अगर आपको भी मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। सिर्फ 1 पाव मेथी से हम ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं, अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो हर रोज़ आपका ये खाने का दिल चाहेगा। ये इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार बनती है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने क्या किया, मेथी के जितने भी मोटे-मोटे डंडे थे वो सब निकाल लिए और जितने भी छोटे पत्तों के साथ लगे हुए डंडे थे वो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। मेथी को वॉश करने के बाद इसे कढ़ाई में डाल दिया। 4 बड़े साइज के जवे थे मेरे पास लहसुन के, उसको कट करके मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे वाले हों तो आप 8-10 डाल दीजिएगा। लंबे साइज की बारीक तीखी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो ऐड कर रही हूँ। इसमें 4 अदद तोड़ के आप भी इसी तरीके से ऐड कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। एक दरमियाने साइज की प्याज ये रफली चॉप किया है, कोई बारीक कटिंग नहीं है। ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा भर के और इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड किया है, लेवल करके ऐड किया था। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। आप अपनी मर्जी से अगर मिर्चें कम पसंद है तो कम ऐड कर लीजिएगा, लेकिन 2 टीस्पून बिल्कुल सही रहती हैं। 1 गिलास पानी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 1 गिलास पानी से कम नहीं डालिएगा। और अब हमने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। आप ये देख लें कि इसको तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए बॉईल करना है। बस इसको मिक्स कर देते हैं ताकि मसाले, सब्ज़ी वगैरह सारी एक दूसरे में मिक्स हो जाए और इसके बाद ये बॉईल होना शुरू हो जाए। कैप लगा देंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। 15 मिनट के बाद हमने चूल्हा खोला। मेथी हमारी गल चुकी है और साथ ही प्याज वगैरह जो थी वो भी गल गई है और पानी 1 गिलास से आधा रह गया, यानी कि आधा गिलास पानी तो होगा इसके अंदर, इतना है या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि हमने बहुत तेज़ आंच पे मेथी को नहीं पकाया था। इस पानी को हमने निकालना नहीं है, इस पानी को हमने इसी में छोड़ देना है। चूल्हा बंद कर कर अब हमने क्या किया, हैंड मिक्सचर लिया और लेने के बाद इसको हमने पीस लिया। अगर आप ग्राइंडर में पीसना चाहें तो इस सारी चीज़ों को पानी के साथ ही ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि ये बिल्कुल बारीक पीस जाए। अगर थोड़ी बहुत मेथी रह भी जाएगी तो इतने फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्याज, लहसुन और जो हरी मिर्ची वगैरह थी ना वो लाज़मी पिस जाए। बस इस चीज़ का हमने ख़्याल रखते हुए पीस लेना है। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये फ़ाइन मेरे पास पेस्ट तैयार हो चुका है और पानी जो था वो सारा इसके साथ ही कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं और इसको किसी भी तसले में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप की तरफ, उस वक्त चलेंगे जिस वक्त ये ठंडा हो जाएगा। अभी इसमें निकल रहा है धुआं। बस थोड़ी ही देर में हम अपनी रेसिपी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स फैमिली में अगर डेली कुकिंग शो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, सबके को पता होनी चाहिए, सबके साथ शेयर होनी चाहिए। अब हमने लिया आटा। यहाँ कोई मैदा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कोई बेसन। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे आटा, जो घर में नॉर्मल आटा इस्तेमाल होता है। और इसमें क्वांटिटी भी सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितना हमने डो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस समझें कि ये हम पानी के साथ आटे को गूंद रहे हैं। आप बस ये समझ के इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लीजिए। इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए हमने 2 टीस्पून डाला था। और आपको लग रहा होगा शुरू में कि नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आटे के साथ मिक्स होकर ये नमक बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा गीला था, मैंने आटे को मज़ीद इसमें डाल दिया ताकि बिल्कुल प्रॉपर हम आटा गूंद सकें। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये आटा गूंदना स्टार्ट हो गया है। और इसमें बस आप लोग जिस हिसाब से सॉफ्ट हार्ड जैसे रखते हैं ना, बस उसी हिसाब से आटा डाल डाल के गूंद लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखती, ना बहुत नरम होता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोटी का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट सा गूंदती हूँ, वही ये मैंने गूंदा है। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया था और इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद हाथों को वॉश करने के बाद इसमें हम मुक्कियाँ लगानी शुरू कर देंगे। 2-4 मुक्कियों में ही आप देखिएगा ये सेट हो जाएगा
और ये इतना ज़बरदस्त ये गूँध के तैयार हुआ है कि क्या नॉर्मल आटा गूँध के तैयार होगा। देखें कितना चिकना हो रहा है ये आटा। बस इसको अब हम रख देंगे 1-2 मिनट के लिए, जब तक हम अपना चूल्हा खोलते हैं और उस पर रख देंगे तवा। और तवा रखने के बाद हमने इसकी लोई बनाई और इसको नॉर्मल आटे की तरह बेल लिया। आप यकीन करें ये इतना लजीज और मज़ेदार बनता है, सर्दियों में तो इतना अच्छा लगता है कि आपने अगर ये बना के फ्रिज में रखा हुआ है ना, जब दिल चाहे निकालें और इसका आप पराठा तैयार कर लें। हम बना रहे हैं मेथी का पराठा, और मेथी का पराठा इस मौसम में इंतहाई मज़ेदार लगता है। इसको लहसुन की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आ जाता है। ये जो सर्दियों का मौसम है ना, इसमें इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाएं और इसे खाएं, फिर मज़ा आता है सर्दियों में खाना खाने का। और इस मौसम में जो पराठे बनते हैं वो भी बहुत लजीज बनते हैं। चले जी, हमने तवे पे इसको डाल दिया। डालने के बाद इसको पकाना शुरू किया। ये इतना ज़बरदस्त बनता है कि आपके घर में बच्चा बच्चा भी इसका फैन हो जाएगा। फ्राई करना शुरू किया। देसी घी हो तो वो ऐड कीजिएगा, जो घी घर में इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर लीजिएगा, वरना ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसी से ही फ्राई कर लीजिएगा। जैसा आपको पसंद हो वो कर लीजिएगा। बस इसको अब हमने सेकना है कलर आने तक। और ये पराठा हमारा, ये देखिए कितना अच्छा सिक के तैयार हो रहा है। यकीन करें घर का बच्चा बच्चा इस पराठे का फैन हो जाएगा। और इसकी तासीर गर्म होती है, सर्दियों में बेइंतहा फ़ायदेमंद होती है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सब्जियां इतनी मौसम के हिसाब से ही अल्लाह पाक ने भेजी हैं और हमें इनसे ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। कितना ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे और बाकी जो पराठे बनेंगे, जिसको भी खाना हो गरम गरम बनाकर सर्व कीजिएगा, वो आपका फैन हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।